सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अंधकार में पदार्थ नहीं दिखाई देता तो अहंकार में व्यक्ति को दो चीजें, जितना गरूर होगा उसको हर व्यक्ति छोटा दिखाई देता है, बोना दिखाई देता है, मैं नथिंग कुछ है। मुक्ति का द्वार विनम्रता से ही खुलता है। जो जितना झुकेगा, आपने देखा होगा पहले के समय में जो मंदिर बना करते थे उनके द्वार बहुत छोटे होते थे, कारण ये बड़े द्वार हो गए, व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। जो दूसरे के दिल को तोड़ता है उसका दिल से, किसी के दुर्व्यवहार से, किसी की उपेक्षा से, जो दूसरे के दिल को तोड़ता है उसका दिल से, किसी के दुर्व्यवहार से, किसी की उपेक्षा से हमारा दिल टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिल टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में इस टूटे हुए दिल को जोड़ने का क्या कोई उपाय है आपके पास में? कोई रास को जोड़ने का क्या कोई उपाय है आपके पास में? कोई रासायनिक प्रक्रिया है? कोई फैक्ट्री है? कोई डॉक्टर है? ऋषियों ने कहा है कोई फैक्ट्री है, कोई डॉक्टर है। ऋषियों ने कहा है कि सारे वृक्षों में श्रेष्ठतम कल्प अच्छा है, क्योंकि ये नहीं बोल पाता है, घमंड है ना, झुक नहीं चौंकाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं और लाल रक्त कणिकाओं में बदल जाती हैं। 1 मिनट की क्रोध हर तरह से हमारा घाटा हो रहा है और क्षमा मांगने में हमारा जाता ही क्या है? तो त्रैकालिक समाधान है हमारा, फिर भी हम करना नहीं चाहते। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे वह वेर के रूप में परिणत हो जाता है। सच बात है, शव पड़ा रहता है तो वह सड़ने लगता है, कचरा पड़ा रहता है तो वह बदबू फैलाने लगता है, दूध पड़ा रहता है तो वह फटने लगता है, और क्रोध पड़ा रहता है तो वेर की गांठ बंध जाता है। और गांठ बहुत खतरनाक है। चाहे हमें आज ये तय करना है कि हमें तो गांठें नहीं चाहिए, कोई प्रकार की ग्रंथि हमें चाहिए नहीं। ये सारी की क्षमा कैसे करें? कौन करे? क्या हम क्षमा मांगेंगे तो कोई लोग ये नहीं कहेंगे कि इतना छोटा हो गया? ये काना जाता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो पराक्रमी माना जाता है, और जो सबसे पहले बातों को भूल हुए हैं। जितना पर्वत ऊंचा है कहीं उससे भी ऊंची उनके भीतर की गुणमालाएं हैं, इतने उन्नत उनके गुण हैं। ध्यानस्थ बैठे हुए हैं अपनी, जैसे उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आप में रब रहे हैं, लीन है। और युवा है जो हर तरह की गालियां देने के लिए बड़े उत्सुक है, और जितने शब्दकोश में अपशब्द थे सारे के सारे दे डाले, लेकिन संत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाली लगती तो फर्क पड़ता, लेकिन गाली लगती ही नहीं है। हमें अपने भीतर में झांक करके देखना है कि एक वीक पॉइंट वाला इंसान होता है जो हमेशा कमजोर सूत्रों को पकड़ता रहता है। वीक माइंड वाला, जिसका कमजोर दिमाग है, उसको छोटी छोटी बातें लग जाती हैं। कोई हंसता है तो सोचता है कि क्यों हंस रहा है, मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहा। किसी के कान में कुछ बात कर रहा है, मेरे ही बात कर रहा होगा। हर तरह से वो संदेहशील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि ये लोग इतने खुश क्यों होकर के जी रहे हैं। वो है वीक माइंड वाला, बहुत जल्दी उसको भीतर में बात लग जाती है। लेकिन दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग माइंड वाला, सुना तो सही, लगा भी, लेकिन उसको माफ़ कर दिया, अरे भाई चलो ठीक है, संसार में सब होता ही रहता है, ठीक है, उसको माफ़ कर दिया। लेकिन तीसरा वो व्यक्ति जो वाइज माइंड होता है, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है कि ये मुझे परेशान करने के लिए आया है, लेकिन मुझे परेशान होना ही नहीं है। भाई तो गाली दे रहा है लेकिन मुझे लेना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तेरी गाली, क्योंकि मैं नापसंद करता हूँ, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन हम तो बिल्कुल तैयार रहते हैं एवरी टाइम, जो भी हमें कुछ कहे हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। किसी ने प्रशंसा की उसी को ग्रहण कर लिया, किसी ने बुराई की उसी को ग्रहण कर लिया। तो हमें इन तीनों में से चूज़ करना है कि हमें कौन से माइंड वाला रहना है। अगर वाइस माइंड है तो यकीनन हम किसी से परेशान नहीं हो सकी और विहार कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, बहुत सारे लोग, लगभग 150-200 लोग
खुले शस्त्र लेकर के आ गए। सारे लोग लगभग 150-200 लोग खुले शस्त्र लेकर के आ गए, क्योंकि ये नग्न दिगंबर साधु हैं, आज हम उन्हें मारेंगे। इस दुर्भावना से लेकर के आ गए और साथ में 8-10 श्रावक लोग चल रहे थे। देखा उन्होंने, सामायिक का काल था, ध्यान का समय था। आचार्य भगवंत आहार करके आए, ध्यान में बैठ गए। लेकिन जब साथ के लोगों ने देखा कि ये लोग भयंकर उपसर्ग करने वाले हैं, उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया। लेकिन अभी आने में वक्त लगेगा, आचार्य जी की सामायिक हो चुकी है और बाहर से ताला बंद कर दिया लोगों ने, कहीं आचार्य भगवान बाहर न चले जाएं। लेकिन जैसे ही आचार्य जी उठे और देखा उन्होंने, क्षमा कर सकती हैं, भूल करके भूल जाए वो बेईमान है, भूल करके भूल जाए वो बेईमान है, और जो भूल करके एकांतता। और चौथा है, जब ये 3 जिसके में ये बहुत बड़ी बात है, ने सुना था ने बड़ी ही दूर होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में बेफालतू का खर्च होना, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में बेफालतू का खर्च होने वाला है, लोग परेशान होने वाले हैं, पीड़ित हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगी, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आज युद्ध में अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं लोग, लेकिन क्षमा एक ऐसी चीज है, हर देश में अगर ये हो जाए, और वर्ष में 3 बार क्षमावाणी पर्व हम लोग मनाते हैं, और वैसे हम नित्य प्रतिदिन मनाते हैं, दिन में कई बार भी मना लेते हैं। जब भी मन में कोई ऐसा भाव आए, उत्तम क्षमा, कोई गांठ हमें रखना ही नहीं है, यही जिंदगी जीने का बहुत बेहद सुंदर तरीका है। अभी सुन रहे थे नेपाल के अंदर तरीका है, अभी सुन रहे थे नेपाल के अंदर आग से पता नहीं क्या क्या जला दिया, अहिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे। इसके पहले कहाँ हुआ, आप लोग जानते, श्रीलंका में भी हुआ। और ये स्थानों पर होते भी कोई शांति मिली क्या? शांति तो क्षमा से ही मिलती है। तो ये बात पक्की है कि ये जो क्षमावाणी पर्व है, अभी हम सुन रहे थे कि ये मात्र जैनियों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है, खम्मामी सव्व जीवाणाम सव्वी जीवा खवंतु में। कहीं ये लिखा है कि जैनी नाम, मनुष्य नाम भी लिखा है क्या? अरे ना मनुष्य के लिए ना जैनियों के लिए, ये तो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, यहाँ शाश्वत पर्व है, शाश्वत तीर्थ है हमारा। इसीलिए यह क्षमावाणी पर्व जैसे जो पर्व आते हैं वो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, जहाँ पर अहिंसा प्रधान है। तो दूसरा सूत्र उभर करके आता है, आचरण में अहिंसा। आचरण में अहिंसा अगर देखना है तो भारत की धरती पर आना होगा, जो भारत एक महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता महापुरुष है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, जहाँ आत्मनिर्भरता है, जहाँ चारित्र है, जहाँ अनुशासन है, और जहाँ पर मानव के अंदर संवेदनाएं हैं। ऐसा हमारा भारत देश है। अन्य देशों में जाते हैं तो आप सुनते हैं, अन्य देश वाले कहते हैं कि विश्व एक व्यापार है, विश्व एक व्यापार है, और उसमें मात्र इंसान को ही जीने का अधिकार है। लेकिन हमारा भारत देश कहता है कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व हमारा एक परिवार है, और जहां पर इंसान को ही नहीं, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, हवाओं को, पृथ्वी को, सबको जीने का समान अधिकार है। और जब हम देखते हैं हमारे देश पर कोई परेशानी आती है तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, एक दूसरे की मदद करते हैं। उस वक्त हम धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब सारे भेद भुला करके एक दूसरे की रक्षा करने में, एक दूसरे की मदद करने में हम लग जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, जिसमें 3 रंग है, 3 रंग है, सम्यक दर्शन पीला रंग, केसरिया रंग, सफ़ेद सम्यक ज्ञान का रंग, हरा सम्यक चारित्र का रंग। अभी गुप्ता जी को आप लोगों ने ध्वज भेंट किया है इसी के प्रतीक में कि आप विजेता बने, आप विजेता बने, और इन 3 रंग रत्नत्रय को अपने जीवन में आचरित करें।
आपके माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है। अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या होने वाला है। तो ये तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आन बान और शान है। इसमें अनेक देशभक्तों की कुर्बानियां छिपी हुई हैं, क्योंकि हमारा देश सामान्य नहीं है। इस संस्कृति हमारी आज की नहीं है, प्राचीन संस्कृति है। और हमारी संस्कृति को सामान्य किसी ऐसे वैसे लोगों ने नहीं दिया है, जो स्वयं आचरण करते हैं और आचरण कराते हैं। पहले अपनी जुबा से बोलते नहीं है, पहले करते हैं, इसके बाद में कहते हैं। ऐसे महान संतों ने हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समंदर की कहानी तो लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति को ऋषि मुनियों ने लिखी है। इसीलिए हमारा भारत देश बहुत महान है। हमारे देश के अंदर कभी बदला लेने की भावना नहीं होती, लोगों में बदलने की भावना होती है। जो सच्चा भारत का नागरिक है, उसके अंदर बदलने की भावना होती है, बदला लेने की नहीं। अगर ले भी लेता है तो वो प्रायश्चित करता है कि ये ठीक नहीं किया मैंने, वो पछतावा होता है उसे। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है कि बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की धरी में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। हमारे यहाँ पर प्रेम, सामंजस्य, संवेदनाएं दी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसको आश्रय देते हैं। बारिश आ रही है बहुत तेजी से, अब लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं आश्रय मिल जाए। एक छोटी सी झोपड़ी के वहाँ पर आकर के द्वार खटखटाया, कौन है? भाई मुझे आश्रय दे दो। उसने द्वार खोल दिया, अंदर आकर के देखा इतनी छोटी सी झोपड़ी है कि एक व्यक्ति सो सकता है। उसने कहा आइए आइए, लेकिन आप कहाँ रहेंगे? अरे मैं सोऊंगा नहीं, बैठ तो सकते हैं ना हम दो, आइए बैठिए। ठीक है। इसके बाद में और व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, कहा आ जाइए, लेकिन आप मुझे कहाँ बिठाएंगे? अरे बैठ नहीं पाएंगे, खड़े तो हो सकते हैं ना 3 जन, हमारे सर के ऊपर छत तो रहेगी। ये है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पर प्यार और प्रेम से सबको मिलाया जाता है, क्योंकि क्षमा जोड़ती है, क्षमा तोड़ती नहीं। और अहम तोड़ता है। जितना जितना अहम होता है, आज घर के अंदर टूट रहे हैं लोग। पिता के पुत्र से नहीं बनती, माँ की अपने बच्चों से नहीं बनती, बेटे के बहू की सास से नहीं बनती, भाई भाई अलग हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अहम की लड़ाइयाँ हैं। अगर अहम विसर्जित हो जाए तो वहाँ सब प्यार प्रेम से एक साथ में रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। तो भव्य जीवों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग विदेशों की बहुत दुआई देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के पास में बड़ी संपदा है, तो हमारे देश में कौन सी कमी है? वे लोग कहते हैं कि बुद्धिमत्ता जापान के पास में बड़ी अच्छी है, तो हमारे देश में भी कोई कमी नहीं है। अणुबम अगर चीन के पास में, तो हमारे देश के पास में भी कोई कमी नहीं है। अगर सृजनात्मकता जर्मनी के पास में है, तो हमारे देश में भी है। लेकिन एक बात कह करके जाऊंगी आज विधानसभा से, कि जो हमारे भारत देश में आध्यात्मिकता है, ऐसी आध्यात्मिकता किसी देश के पास भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर विचारों में अनेकांत है। मैं भी और तुम भी, हम सब प्यार प्रेम से जी सकें, ये बात यहाँ पर की जाती है। चाहे कोई भी नाम हो, हमारे यहाँ पर नाम से कोई झगड़ा नहीं होता, गुणवत्ता की पहचान होती है। गुण होना चाहिए। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष का पार देख ले। का नाम तो है पारसी, जो आत्मबोधि को प्राप्त हो जाए वो बुद्ध है। और वैष्णव बहुत ही सार्थक नाम है। लोग पहले कहा करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जो पराई पीर को जानता है, उसी को हम वैष्णव कहते हैं।
इस तरह से प्रत्येक शब्दों का अर्थ बहुत अच्छा है। अब तुम कहोगे खुदा, हाँ हाँ हाँ, खुदा भी जो खुद में आ जाए वह खुदा है। हनुमान, उनको कैसे भूल सकते हैं हम, जो मान का हनन करे वही हनुमान है। फिर हम हिंदू को भी भूल नहीं सकते, हमारे हिंदू भाई हिंसा से जो दूर हो गए हैं उसी का नाम है हिंदू। और जैन जो कर्मों पर विजय करने चल पड़े हैं और जिन जिन का देवता है वही है जैन। तो हमारे देश का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो यही कहूंगी पूरा भारत है, वह एक व्यक्ति समूचा भारत है, बशर्ते यह है कि वह भारत का सच्चा देश और उन्हीं के भविष्य हो तुम, क्योंकि यह बात सभी ग्रंथों में लिखी गई है, सभी ग्रंथों में लिखी गई है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? पहले इसका नाम अजनाब था, नाभि राय के नाम से अजनाब कहा जाता था, लेकिन जब उनका पोता हुआ, मतलब ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, तब भरतवंश नाम लिखा गया। और इसकी बड़ी दिलचस्प घटना मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब ये घटना है लगभग 1949 की, तब ये बात चली कि इसका नाम आधिकारिक क्या होना चाहिए, इंडिया। उन्होंने, तुम्हारे देश का नाम क्या है? उन्होंने बड़े गौरव से कहा भारत या इंडिया। पहले तो था ही नहीं इसका नाम। अब की और हमें ढकेलने वाला ये इंडिया नाम हमारे बिल्कुल नहीं, हमारे देश का नाम तो भारत था। अनुजो मानवो भूयात् भारत प्रति भारत, अनुजो मानवो भूयात् भारत प्रति भारत। अनेकों प्रतिभाएं हैं और इस सारी प्रतिभाएं हमारे देश के विकास में आए। और ये भारत नाम और नाग पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, वायु पुरप्रति में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋषभ देव के पुत्र का नाम है। वैसे हर देश के पास कुछ न कुछ तो इतिहास होता ही है। हम जब वनवास चले गए को देश के लिए समर्पित कर दिया। ये हमारे ये ऐसी हैं जिसकी गंगा भी बहती है, ध्यान रखना हमारा जोड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना हमारा जोड़ने वाला नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी अपना कर्मा ड्राई डे घोषित करते हैं ना, शराब बंद तो बूचड़ खाने बंद हो, शराब बंद हो, इससे हमारे देश में क्षमावाणी का संचार होगा। खाने बंद हो, शराब बंद हो, इससे हमारे देश में क्षमावाणी का संचार तो कितना अच्छा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आप लोग भूले नहीं होंगे वो संत जिनको मैंने गिरी के ऊपर बिठाया था, भूल तो नहीं गए ना? क्या हुआ उनका? युवा लोग आए थे और भूल तो नहीं गए ना? क्या हुआ उनका? युवा लोग आए थे और अपशब्द कह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंतस में क्षमा थी। कह रहे थे लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंतस में क्षमा थी। ऐसे वे मान और प्रत्येक कर्म गीता के समान होता है। देवता प्रसन्न होता है और कहता है कहिए महाराज क्या आज्ञा है, इन सबको गिरा दूं इस गिरी से, आज्ञा दीजिए। संत ध्यान मुद्रा छोड़ करके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनको गिरी से गिराओगे इनका कभी उत्थान नहीं होगा। संत की करुणा देखिएगा, वो कहने है उनकी क्षमावाणी तो मान नहीं होगा। संत की करुणा देखिएगा, वो कहने है उनकी क्षमावाणी। तो मैं अंत में यही और एक मिल करके दो हो जाए तो एक और एक मिलाए तो अंत में यही और एक मिल करके दो हो जाए तो एक और एक मिलाए तो परेशानी होगी। इसलिए मेरी आपको जाना है, लेकिन बीच में शरीर ने धोखा दे दिया। हमने सोचा कि अब कैसे जाएंगे, क्योंकि गला साथ दे नहीं रहा। आप लोगों की सबकी सद्भावना थी, तो आज आप अपने उन सब, और मैं भी भावना करती हूँ आप सबका, और सूर्यनगर में कमेटी वाले जो भी हैं महानुभाव, वो सारे महानुभाव, साथ ही शासन प्रशासन के सभी महानुभाव और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, समाज के जो प्रधान हैं, सभी श्रेष्ठीगण हैं और संयम के साथ में अंकुश भी है।
ऐसे द्वय कर्मठ युवा हैं, जब काम हाथ में लेते तो कर गुजरते हैं। अविनाश पथ के इच्छुक हमारे भाई भी हैं। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। इसी तरह से आप कार्यक्रम को करते चले जाएं और पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर शांति का, क्षमा का बिगुल बजाए। हमें आशा है कि हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर क्षमा क्षमा क्षमा, चारों तरफ शांति का साम्राज्य छा जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में। आप सबका दिन दिव्य हो, हर रात प्रभु की भक्ति में रम्य हो, हर सप्ताह आपका सौम्य हो, हर पक्ष आपका पवित्र हो, हर महीना महिमावंत हो और पूरा वर्ष क्षमा भाव से वैभवशाली हो। यही भावना अंत में 4 पंक्तियां सुनते जाइएगा। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपना आवास सजा लो, जब तक आश नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो, न जाने कब कफन तुम्हारी आकर मिट्टी को ढक जाए, जब तक प्राण नहीं छिन पाए तुम अपना इतिहास बना लो, तुम अपना। अहिंसा में विश्व धर्म की आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, क्षमावाणी महापर्व की, बोले अर्का श्री पूर्णमती माता जी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।